जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री एग्जाम 2023 को लेके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 29 अप्रैल को आप लोग का एग्जाम लिया गया था। उसके बाद आंसर की भी आ चुका है और हमको जैसा कि लगता है कि एक मंथ के अंदर, ठीक है, एग्जाम के एक मंथ के अंदर जो है रिजल्ट आ जाता है। अप्रॉक्स 20 डेज में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो मई के लास्ट तक जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट आ भी जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, कितना नंबर अगर हमारा आ रहा है, क्योंकि आंसर की तो आप लोग चेक कर लिए होंगे, तो उसके अनुसार कितना नंबर आ रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन का लेवल चूंकि पूछना था क्लास 10th लेवल का, ठीक है, चूंकि पिछला बार 2022 में पूछा गया था उसी टाइप से पूछना था, लेकिन इस बार क्या किया, जो साइंस का था 50 क्वेश्चन वो क्लास 10 लेवल का था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो हम मानते हैं कि 50 क्वेश्चन में अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज देखें तो जो है 30 क्वेश्चन तो सबसे बन जाना चाहिए था, फिक्स है। तो 30 क्वेश्चन वहाँ पर जो है एक बेस की तरह यूज होगा। 30 क्वेश्चन आपका जो है बन जाना चाहिए था साइंस में, चूंकि 10th लेवल का था और आसान था। ठीक है, 30 क्वेश्चन उधर हो गया साइंस में। उसके बाद मैथ का बात कर लेंगे, तो मैथ में आपका जो है 50 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है, मैथ से 50 साइंस से 50 यानी 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका मैथ से 50 क्वेश्चन और उसका लेवल जो है था 12th लेवल का था। ठीक है, तो 12th लेवल का था, तो आईटीआई वालों से तो पॉसिबल नहीं है कि बन जाए, लेकिन यहाँ तक हम मानते हैं कि जो 12th करके जो कि दिए हैं लेटरल एंट्री का एग्जाम, तो उसके लिए तो पॉसिबल है कि वो बना सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अच्छी से पढ़ाई की होगी मैथ का तो वो आराम से बना सकता है। ठीक है, तो अगर 50 क्वेश्चन में वो जो है मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आराम से सही सही बना सकता है। तो अगर देखा जाए तो 30 20 50 मार्क्स। ठीक है, तो जिसका अगर 50 मार्क्स आ जाता है या फिर 50 से ज़्यादा, ठीक है, 50 प्लस जिसका मार्क्स आता है आपका लेटरल एंट्री एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन फिक्स है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसी का जो है 20 भी आया है, किसी का 30 भी आया है, ठीक है, और भी कम आया है, तो उन लोग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब कैसे, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें लिमिटेड है और कम मात्रा में है। ठीक है, और जैसा कि एक वीडियो में हम बताए थे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है झारखंड में टोटल 3500 के आसपास सीटें हैं इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो उसका 10% निकालेंगे तो आपका जो है 350 यानी कि 350 से 370 के बीच जो है सीटें फिक्स है लेटरल एंट्री वालों के लिए। ठीक है, तो जिनका भी रैंक जो है 500 के अंडर आ जाता है उनका तो फिक्स है कि सिलेक्शन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाएगा लेटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, और 500 के अंडर किनका रैंक आएगा, तो जिनका भी मार्क्स जो है 50 प्लस गया है उसका तो फिक्स है कि 500 के अंडर आ सकता है ना, आएगा ही। और जिनका भी 45 प्लस गया है उनका भी आ सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 1500 और 1000 रैंक वालों का होगा कि नहीं। ठीक है, तो उन लोग का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लेटरल एंट्री में बहुत कम लोग जो है एग्जाम में बैठते हैं, है ना, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि लेटरल का जो सेंटर दिया था वो रांची में ही दिया था। ठीक है, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर वो सेंटर दे रहा है यानी कि और कम जगह दे रहा है तो मतलब स्टूडेंट भी कम होंगे, इसलिए ना पॉसिबल है। ठीक है, तो सीटें कम है और बहुत कम लड़के भी डालते हैं, ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि वो एंट्रेंस के थ्रू ही जाए। ठीक है, बहुत कोई बीएससी करके भी जो है एंट्रेंस के थ्रू ही प्रीफर करते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू बहुत कम ही जाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि 1000 और 1500 रैंक के अंडर किनका आ सकता है। ठीक है, तो 1500 रैंक के अंदर जो है 20 से जिसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है उसका 1500 के अंदर आ सकता है। ठीक है, और जिनका जो है 1000 रैंक के अंडर किसका आएगा, तो जिसका भी जो है 30 से ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है, उनका जो है 1000 रैंक के अंडर आ जाएगा। तो उन लोग का भी हो सकता है। अब कैसे, तो जैसे कि 350 सीटें तो फिक्स है, और एक्स्ट्रा सीटें क्या हो सकती है, तो और एक्स्ट्रा सीटें ऐड होती है। अब किस टाइप से ऐड होती है, तो मान लीजिए कि जैसा कि 2022-23 में जो एंट्रेंस के थ्रू एग्जाम हुआ था और उसके थ्रू एडमिशन लिया होगा, तो मान लीजिए कि किसी कॉलेज में किसी ब्रांच में जो है 60 सीटें थी। ठीक है, और 60 में से जो है 40 ही फिल कर पाया, मतलब 40 लोग ही एडमिशन लिए, बाकी छोड़ दिए या फिर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा वगैरह वगैरह, तो 20 सीटें खाली रह गई। तो वो 20 सीटें खाली रह गई तो वो लेटरल के थ्रू भरे जाएंगे। अब अगर लेटरल के थ्रू भरे जाएंगे तो आप लोग को तो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 350 के बाद
वो जितने सीटें बचती हैं, ठीक है, जिस कॉलेज के जिस ब्रांच में 60 सीटें मान लीजिए होती है टोटल लगभग, तो उसमें से जितने सीटें बचती हैं वो लेटरल में ऐड होते जाता है, ठीक है। पिछली बार जितने सीटें बची थी वो जो है लेटरल में इस बार ऐड होते जाएगी, तो आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा, है ना। और लेटरल के थ्रू बहुत जैसे एक दो टॉपर टाइप का निकलता है, वो एंट्रेंस एग्जाम भी देता है और एंट्रेंस में उसका अच्छा रैंक आ जाता है, तो वो एंट्रेंस प्रीफर करता है, उसको जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लेटरल भी मतलब दोनों ठीक है ना। लेटरल 2 साल के लिए है और एंट्रेंस 3 साल के लिए है डिप्लोमा। तो लेटरल जो है 1 साल का मतलब बचाता है, टाइम बचाता है, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं तो उसको थोड़ा सा मतलब इंजीनियरिंग लाइफ, थोड़ा डिप्लोमा लाइफ फील होता है, ठीक है। और लेटरल के थ्रू जाते हैं तो लोग मतलब उतना नहीं कर पाते, लेकिन हाँ दोनों ठीक है ना, दोनों ठीक है। लेकिन ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एंट्रेंस के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं तो टॉपर बच्चा हट जाएगा रास्ते से, तो आप लोग बच जाएगा, ठीक है। जो भी 20-30 नंबर आ रहा है तो आप लोग का चांस बन सकता है। और जैसा कि हम बताएं कि 350 तो फिक्स सीटें हैं, उसके बाद सीटें ऐड होती है, जैसा कि पिछले बार जो सीटें खाली रह गई थी, ठीक है, वो ऐड होते जाएंगी इस बार, तो आप लोग को बेनिफिट होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सीटें जो है ऐड होगी तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रैंक आने दो, रिजल्ट आने दो, रैंक का वेट करो और जो है उसके बाद हमको कमेंट करके बताना कि क्या है हालचाल, ठीक है। वैसे हम बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सीट मैट्रिक्स 2022-23 का जो निकला था लेटरल एंट्री के एडमिशन के लिए, उसके थ्रू समझेंगे कि सीटें कितनी फिक्स होती है और कितनी ऐड होते जाती है, ठीक है। तो जैसा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो रांची है उसमें 5 ब्रांच टोटल थे, सभी में 60-60 सीटें, यानी कि टोटल 300 सीटें थी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वैकेंट सीटें, ठीक है, खाली सीटें कितनी रह गई थी, तो टोटल खाली सीटें 16 रह गई थी और डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में 2 था, सिविल में 1 भी खाली नहीं था, सीएससी में 3 था, ईसीई में 9 खाली रह गया था और मैकेनिकल में 2 खाली रह गया था, है ना। तो इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे, 30 सीटें फिक्स और 16 सीटें खाली, तो 46 सीटें जो है टोटल हो जाएगी लेटरल एंट्री एग्जाम वालों के लिए, मतलब उसके थ्रू जो एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 46 सीटें टोटल हो गई। उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज भी परसेंटेज में इस टाइप से इसको जो है डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब जो 2023-24 का सीट मैट्रिक्स आएगा तो वो जो है कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में भी है, तो उसी टाइप से उसमें भी 300 सीटें टोटल थी, तो इसका 10% 30, उसके बाद खाली सीटें 16 ऐड करेंगे तो 46, उसके बाद फिर जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कहाँ जो है सीटें ज्यादातर खाली रह जाती है, ठीक है। और नहीं तो 2023 का जो सीट मैट्रिक्स आएगा तो उसमें जो है आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, लेकिन हम एक बार बात कर लेते हैं कि कहाँ ज्यादातर सीटें खाली रह जाती है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जगन्नाथपुर, ठीक है, यहाँ पर जो टोटल सीटें थी 300 थी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका 10% यानी 30 हो जाएगा, और खाली सीटें जो है इसमें बहुत ज्यादा थी, यानी 72 सीटें खाली थी, यानी कि जो है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 102 सीटें जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर में आपका जो है लेटरल एंट्री के एडमिशन के लिए था 2022-23 में, ठीक है। 23-24 में जो है कुछ डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि जो है ज्यादातर खाली रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे जैसा कि गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक दुमका, ठीक है, क्योंकि ये लड़कियों के लिए है तो लड़कियों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पर जो सीटें खाली थी, ठीक है, वो टोटल 48 सीटें खाली रह गई थी और सीटें आपका जो है 12 था लेटरल एंट्री के लिए, फिक्स सीटें 12 थी, 48 खाली था, इसको ऐड करके 66, ठीक है। तो ये आपका जो है वोमेंस के लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल 240 था, इसका 10% 24 और खाली सीटें 27 था, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 51 सीटें आपका जो है 2022-23 में था। इस बार कुछ चेंज होगा, लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है ज्यादातर खाली रहती है। और चूंकि गर्ल्स के लिए जो है ये एक ऑप्शन बन सकता है गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक दुमका, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी बहुत ज्यादातर सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक घमरिया जमशेदपुर, ठीक है। यहाँ पर जो सीटें थी टोटल 240 का 10% यानी कि 24 सीटें फिक्स थी लेटरल के लिए। उसके बाद जो है 69 सीटें आपके खाली रह गए थे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो वो जो फिल किए जा रहे थे, तो ऐड करने पर जो है 93 सीटें आपके जो है लेटरल के एडमिशन के लिए हो गया था, ठीक है। तो और एक जो है गर्ल्स के लिए यहाँ पर भी जो है सीटें खाली रह जाती है, तो ये भी ऑप्शन बन सकता है आपके जो है गर्ल्स के लिए एडमिशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद और भी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावा,
यहाँ पर जो सीटें खाली रह गई थी वो 50 थी और लेटरल के लिए फिक्स 18 थी। ऐड करने पर 68 हो गया था। और आपका जो है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक तरपकना रांची, ठीक है, यहाँ पर जो थी वो 18 सीटें फिक्स थी और सीटें खाली 37 रह गई थी, यानी कि 55 सीटें आपके जो है लेटरल के लिए फिक्स थी। ये गर्ल्स के लिए, ठीक है, और ये जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, है ना। उसके बाद जो है और भी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो लातेहार है वहां पर खाली सीटें 56 हो गई थी और चूंकि फिक्स सीटें तो 24 रह गई, तो ये दोनों ऐड करके 80 सीटें जो है आपके 2022-23 के एडमिशन के लिए था। इस बार चेंज होगा, लेकिन मानते हैं कि यहाँ ज्यादातर खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, भागा में आपका जो है 33 सीटें खाली रह जाती है और 18 सीटें फिक्स, तो ऐड करने पर 51। उसके बाद फिर यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा में जो है 41 सीटें खाली रह गई थी और 18 फिक्स, तो ऐड करने पर 59, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आपका जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो खुटरी में था, ठीक है, बोकारो में, वहां पर जो है 18 सीटें फिक्स और 36 सीटें जो है खाली थी, यानी कि 54 हो रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि लेटरल एंट्री के एग्जाम के थ्रू जो एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए तो एक फिक्स सीटें 10% रहेगी, उसके बाद कुछ सीटें ऐड हो जाएगी और वो आपको जो है बेनिफिट दिलाएगा, ठीक है। और ज्यादातर क्या करते हैं कि प्रीफर करते हैं कि वो जो है एंट्रेंस के थ्रू ही जाए, तो आप लोग को और बेनिफिट मिल सकता है। तो हम लेटरल के जो एग्जाम दिए हैं, एग्जाम नहीं भी अच्छा किया है, मान लीजिए 30 मार्क्स तक आ रहा है, ठीक है, 20 से ज्यादा भी आ रहा है, इस बार का जैसे एग्जाम हाई लेवल का था तो 20 से ज्यादा भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, तो उन लोग को भी चांस बन सकता है, ठीक है। तो एक बार उम्मीद लगा के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है एक ईयर का ड्रॉप ले लोगे या फिर दूसरा चीज कर सकते हो, लेकिन एक ईयर का ड्रॉप मत लेना, ठीक है। और इस पे जो है उम्मीद लगा के रख सकते हो, क्योंकि सीटें खाली रह जाती है और सीटें खाली रहती है तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट का वेट करो, रैंक का वेट करो और काउंसलिंग पे ट्राई करो और उम्मीद रखो, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। तो ठीक है, तो जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो उसका वीडियो हम बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।